क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरे देश में इन दिनों सिर्फ नोट की ही चर्चा है। जो नोट बंद हो गए उनकी चर्चा है, जो नोट नए आए हैं उनकी चर्चा है, जो नोट नहीं भी आए उनकी भी चर्चा है। पूरे देश में इस वक्त नोटबंदी की चर्चा है। जिस तरह से 500 और 1000 के नोट अब से ठीक एक हफ्ते पहले बंद करने का ऐलान किया गया, उसके बाद से देश भर में न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भी माहौल काफी कुछ गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि यह काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम है और इस मुहिम को ना तो धीरे किया जाएगा ना रोका जाएगा, बल्कि इस मुहिम को और बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पे वो कह चुके हैं। लेकिन ये शायद कह सकते हैं माया की ही माया है कि इस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ मायावती, मुलायम सिंह, इसके अलावा अगर बात करें तो ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता एक साथ एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक आवाज में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये क्या माजरा है? क्या राजनीतिक विरोध जो है, ये काले धन के खिलाफ जो मुहिम हुई है, इसका राजनीतिक विरोध कितना जायज है? ये ठीक है कि आम लोगों को परेशानी हो रही है और प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बात कही थी कि आम लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन आम लोगों की कुछ परेशानियां बहुत जायज भी हैं और सवाल यह भी है कि क्या सरकार को आम लोगों को रियायत देने के लिए, आम लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए कुछ और बड़े कदम भी उठाने की जरूरत है? तमाम सवाल हैं जिस पर दो टूक में आज हम चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों में जो दो बड़े सवाल हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आखिर क्यों एकजुट नहीं है राजनीतिक पार्टी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बराबर ये कहती हैं कि काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ना चाहती हैं। तो जब एक लड़ाई शुरू हो रही है तो उस पर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों सबके सुर अलग अलग हैं? यह हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल यह है, नोटबंदी से परेशान आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या सरकार को कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि ये ठीक है, फैसला बड़ा है, लोगों को तकलीफ है, लोग तकलीफ सह भी रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों की मुश्किलें कुछ आसान करे? ये दो टुक में जो दो सवाल उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द से इस चर्चा को समेटेंगे और तीन मेहमान हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ जीवीएल नरसिंह राव साहब है। जीवीएल नरसिंह राव साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ एसके जिंदल साहब हैं। एसके जिंदल साहब एसोचैम की कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन है। और हमारे साथ तीसरे मेहमान जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर, मैं आपसे शुरू करता हूं। कांग्रेस का जो पहला रिएक्शन था रणदीप सुरजेवाला साहब का, मुझे आज भी याद है, जब प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ, रणदीप सुरजेवाला साहब ने पहला ये कहा कि काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ नजर आएंगे। ये पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद हम देखते हैं एक दिन बाद मनीष तिवारी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि बीजेपी ने त्रिशूल भोग दिया है लोगों की पेट में और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो अलग अलग तरह के हैं। ये एक ट्रेंड हो गया है कि कांग्रेस पहले सपोर्ट करती है, उसके बाद कांग्रेस में इस तरह की आवाजें निकलनी शुरू हो जाती है। कैसे देखते हैं इस विरोध को, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? अशोक जी, किसी ने बहुत खूब लिखा इस पूरी स्थिति को बयान करने में कि देश ने मांगी उजाले की फकत की एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। तो रणदीप सुरजेवाला जी का जो पहले दिन भी बयान आया था, मैं उस दिन चैनल पे ही था, तकरीबन 8:30 मोदी जी ने बोलना खत्म किया और 8:45, और रणदीप जी ने प्रश्न उठाया कि उन्होंने कहा कि हमारे अनुसार ये एक नासमझी चाल है। अगर इसको हम तराजू में तोलें, इसके फायदे और नुकसान, तो इसका नुकसान ज्यादा और फायदे कम है। और उसके उन्होंने 2-3 स्पष्ट कारण दिए। और ये कारण कांग्रेस के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है ये फैसला जनहित में नहीं है। 2014 में जब 2005 करेंसी के जो नोट थे उनको विड्रॉ करने की बात हुई, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंच पे चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी एग्जैक्ट लाइन याद है मुझे, ये करेंसी बदलने का फैसला, निर्णय आम आदमी और गरीब आदमी के जीवन में तबाही ला देगा। तो क्या ये हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या तब उनकी इकोनॉमिक प्रिंसिपल कुछ और कहता था और आज कुछ कहता है? तो लॉजिक वही सेम है। और एक मिनट, क्योंकि आपने एक वैलिड सवाल उठाया, ये बात मेरे जहन में थी, मैं सवाल जीवीएल नरसिंह राव से करना चाह रहा था कि आपने उठाया तो मैं सीधा इसी सवाल को टॉस कर देता हूँ। जीवीएल नरसिंह राव साहब 2014 में, हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि एक टर्म में कांग्रेस करना चाहती थी, कांग्रेस कहती थी कि हम करना चाहते थे,
बीजेपी ने विरोध किया, आज बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। ये राजनीतिक पार्टियां रंग क्यों बदलती है आम लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन 2014 में जिसका विरोध किया था आज उसके समर्थन में क्यों सरकार खड़ी है? अब देखिए, यदि कांग्रेस ऐसा दावा करती है कि वो यही स्टेप खुद लेना चाह रहे थे, आज इसको न समझी ऐसा क्यों करार रहे हैं? क्या 2 साल में किसी एक पॉलिसी को आंकने का तरीका बदल गया है? कि कांग्रेस अपनी हिपोक्रेसी को इसमें नहीं उजागर नहीं कर रही है? और एक बड़ी फैसला जब प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाता है, उसका यदि आप स्वागत करने के दावा करते हैं, भ्रष्टाचार के, काले धन के खिलाफ ये फैसला लिया गया, यदि आप इन लोगों के साथ नहीं खड़े दिख रहे हैं, आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला रिएक्शन ये था, इसमें समय की घोषणा करना चाहिए था, 10 दिन 5 दिन का समय देना चाहिए था, ताकि हम जितने भी पैसा है, काला धन है, सब हम इसको एडजस्ट कर लेते, ताकि इसमें कुछ आकलन हो सकता है। ये उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं कहा था, उन्होंने समय मांगा था। ये हर पार्टी की तरफ से यही सजेशन है। आप 10 दिन पहले इसकी घोषणा कर देते। ममता बनर्जी यही बात कह रही है, सपा यही बात कह रही है, बसपा भी यही बात कह रही है। तो अचानक ये फैसला जो है राजनीतिक दलों को दृष्टि में रख के नहीं किया गया। ठीक है। क्योंकि राजनीतिक दल एक छोटी एक वर्ग है। बट जब हम 125 करोड़ की जनता की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक शायद 0.5 या 1% के पास काला धन होगा, बट लेकिन किसके पास है? हर एक घर में जाके रेड डालने के बजाय ये एक तरीका है जिससे सांप बाहर खुद अपने आप बाहर निकल के आ जाए। देखिए नरसिंह राव साहब, जो एक सवाल जो आपने कहा ये ठीक है, कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि हम तो यही करने वाले थे। मैं जयवीर शेरगिल से उस पर पूछूंगा, लेकिन आपसे सवाल जो मैंने कहा 2014 में बीजेपी ने इसका विरोध किया था कि भाई इस तरह के बड़े करेंसी नोट ना बंद किए जाएं, तो जब आपने विरोध किया था विपक्ष में रहते हुए, आज ऐसा क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, उनका प्रपोजल ये नहीं था। वो केवल नए करेंसी को मार्केट में ला रहे थे। उन्होंने पूरा करेंसी को अचानक बंद करके नए करेंसी लाने की कोई योजना नहीं लाई। 2011 में इसमें चर्चा हुआ कांग्रेस पार्टी में, और चिदम्बरम साहब खुद कल भी परसों कह रहे हैं कि हमने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया क्योंकि हमको लगा इसमें बहुत खर्चा होगा। हम शायद उनके पास वो राजनीतिक साहस नहीं था, वो निर्णायक शक्ति नहीं थी, निर्णय करने वाली जो शक्ति नहीं थी, इसलिए नहीं किया है। जयवीर शेरगिल, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं फिर जिंदल साहब के बसाना चाहता हूं। जब चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि भाई वो भी हम लोग भी ये करना चाहते थे, कई मेरी कांग्रेस नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमने भी फैसला कर लिया था, हमारा निर्णय था, हमने इसको करना चाहते थे। तो इसका मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या उस वक्त? क्योंकि आप अगर उस वक्त करना चाहते थे तो क्यों नहीं किया? अशोक जी, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है। 2005 से पहले जब करेंसी विड्रॉ करने बात हुई, 3,80,000 करोड़ रुपए की करेंसी बदली भी गई। आपने कहीं आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं ये लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखी, बहुत एक करेंसी का आंकड़ा बदला गया। पहले दूसरा, अब मैं राजनीतिक डिबेट से बहुत संकेत में इकोनॉमिक डिबेट में ये ले जाता हूं कि ये निर्णय क्यों गलत है। नरसिम्हा राव साहब बार बार कह रहे हैं कि हम टाइम मांग रहे थे, हमने घोषणा चाहते थे। घोषणा तो हो गई थी, तभी तो कारण है भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल यूनिट में करोड़ों रुपए डिपॉजिट हो गए। मेरे पास इनके भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल का ट्वीट है, मेरी जेब में है, वो 6 नवंबर को 2,000 रुपए की नोट की फोटो में ट्वीट हो रही हैं। 20 अक्टूबर को आ गया। तो क्या ये राजनीतिक पैंतरा ये चलना चाहते थे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में कि बाकी सबको चकमा देते हुए हम अपने दोस्तों को आगाह कर दिया जाए कि नोट बदल लीजिए और रेस आप सबसे आगे, बाकी लोग लाइन में लगते रहेंगे? पहला। दूसरा, 2 कारण दिए, काला धन, दूसरा दिया काउंटरफीट करेंसी के नकली नोट। अरुण जेटली जी ने अगस्त में संसद के रिकॉर्ड पे कहा, बयान दिया कि 0.02%, 16 लाख करोड़ जो 86.4 करेंसी है, उसका केवल 0.02% काउंटरफीट की सर्कुलेशन में, जो आंकड़ा आता है 400 करोड़ जी। तो आपने 400 करोड़ 0.02 के लिए 86.4% करेंसी बदल दी, पहला। दूसरा, बहुत संक्षेप में, काले धन की बात करते हैं, हर इकोनॉमिक जानता है, आप चेक कर सकते हैं, 7 से 8% केवल कैश कंपोनेंट है। सोना और रियल एस्टेट में है। जब से घोषणा की है, सोने का भाव बढ़ गया है।
तो 7 और 8% को टारगेट करने के लिए आपने जनहित में जो अभियान होना चाहिए था उसको जनहित अभियान बना दिया। कई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, मैं इसको एक बार बताऊंगा। पहले गोल्ड का प्राइसेस कहीं नहीं बढ़ा, 30-32 हजार, 30-31 हो रहा है। गोल्ड के रेट का शायद जिंदल साहब से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, तो इसलिए ये झूठ है। गोल्ड का प्राइसेस कई रॉकेट हो गए, ये झूठ है। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, वहां भी आएगी सरकार, किसी को नहीं छोड़ेगी। जिनके पास बेनामी प्रॉपर्टीज है वो भी हाथ से निकाल दिया जाएगा। और जहां तक बाकी प्रश्न का सवाल है, 400 करोड़ रुपया ऐसे ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ में, आतंकवादियों के हाथ में, कश्मीरी सेपरेटिस्ट के हाथ में, वो 400 हो 450 करोड़ हो, क्या वो पर्याप्त नहीं है देश को बर्बाद करने के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी उनकी वकालत कर रही है आज? ये काम नहीं होना चाहिए। मैं इस पे रुकता हूं, क्योंकि ये इस सवाल पे मैं आऊंगा, ये अहम सवाल है। लेकिन जिंदल साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इससे जो है उद्योग जगत को बड़ा नुकसान हो रहा है और बिल्कुल कारोबार ठप हो गया है, लोग काम नहीं कर पा रहे। आप कैसे देखते हैं इस बात को? मेरा ये मानना है कि फैसला बड़ा ऐतिहासिक और बहुत सही सटीक फैसला है। इसको करने के लिए हौसला भी चाहिए था, सूझबूझ भी चाहिए थी, और ढंग से भी हुआ, टाइम से भी हुआ। मैं इसमें कोई कमी नहीं देखता। मैं देखता हूँ क्यों कमी नहीं देखता, ये छोटी मोटी जो पेन है ना, बिना पेन के कोई गेन नहीं होता। बच्चे को अगर धरती पर भी आना होता है तो पहले पेन होती है, तो फिर बच्चा आ पाता है। बच्चे को दूध भी चाहिए तो उसको रोना पड़ता है, फिर दूध मिलता है। ये वही पेन है, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि 15 दिन के बाद हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होंगे, ये पीछे चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होगा कि हम इसकी जिक्र कर रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। जो इसके बेनिफिट होंगे लाइफ लॉन्ग होंगे। क्या बेनिफिट आप देखते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट? लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आप देखते हैं कि इकोनॉमी में जो ताकत आएगी, अभी ये पैरेलल इकोनॉमी थी, एक फॉर्मल इकोनॉमी है, दोनों मिला के पूरी होती है, लेकिन ये फॉर्मल इकोनॉमी को वीक बना रही थी। आप इसको वीक कर रहे हैं इस कदम से, जी फॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। जब फॉर्मल स्ट्रांग हो जाएगी तो जो ये पैसा है इकोनॉमी में इस तरह से घूमेगा, आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट खत्म होने की बात हो सकती है। क्यों? इसमें से बहुत सारा पैसा वापस ही नहीं आएगा। जो पैसा वापस नहीं आएगा वो सरकार उस पैसे को अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है उस डेफिसिट को खत्म करने के लिए। मुझे लगता है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपया शायद वापस नहीं आ पाएगा। 4 से 5 लाख करोड़, जो कि बहुत जिन्होंने थोड़े चंद लोगों ने, आधा % लोगों ने दबा के रखा हुआ है। वो पैसा बिलोंग किसको करता है? 125 करोड़ लोगों को। उनका ड्यू उनको मिलना चाहिए। उसका तरीका यही है। ये एक कदम है, ये पूरा कदम नहीं, पूरा सिस्टम इससे नहीं हो जाएगा, लेकिन एक कदम है। और बहुत कारगर कदम है, बहुत स्ट्रांग कदम है, बहुत जरूरी कदम है। डेविड जी ने कहा, क्योंकि आप जो है जो सोने का व्यापार होता है उस पर आप बहुत सोने के भाव के बारे में मैं बता दूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं सही परसेप्शन में आपको बता दूं, 31,000 का भाव है, वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। सिर्फ अगर आप पुराने रुपए उससे बदलना चाहोगे तो पुराने रुपए में आपको ज्यादा भाव देना पड़ेगा। ब्लैक में आप लेना चाहोगे, वो कुछ भी करना चाहोगे आप, पुराने रुपए में आज दूध भी लेना चाहोगे तो महंगा मिलेगा, और चावल लेना चाहोगे तो पुराने रुपए से महंगा मिलेगा। लेकिन सोने का भाव नहीं बदला। सोने का भाव तो इंटरनेशनल भाव के ऊपर रहता है, और वहां कोई बदलाव नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना नीचे जा रहा है पिछले 5 दिन से। तो कुछ बड़े सवाल उठे हैं जरूर। जो एक जीवन नरसिंह राव साहब ने भी कहा था कि एक जो आतंकवादियों के हाथ में पैसा था और जो टेररिस्टों के हाथ में पैसा था, वो जो है वो इकोनॉमी जो है वो एक तरह से सरकार ने खत्म करने की कोशिश किया। उस पर भी मैं विपक्ष की राय लूंगा। और साथ साथ एक बड़ा सवाल जिसको हम आज जरूर उठाना चाहते हैं वो ये भी है कि आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए, भले ये 15 दिन की दिक्कतें हो, क्या सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में
70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. छोटा कोई काम नहीं
जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी होने के बाद किस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं, और साथ साथ देश की आम जनता जो है उसके रिएक्शन क्या हो रहे हैं, सब पर बात करें। जीवन नरसिंह राव बीजेपी से, हमारे साथ एसके जिंदल साहब हैं एसोचैम से जुड़े हुए, और साथ साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। जयवीर शेरगिल साहब, आज एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जो हवाला के कारोबारी थे उसमें 80% की जो है एकदम से डिप आ गई है। हवाला कारोबार 80% खत्म हो गया है। कश्मीर से रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे जो है जो टेररिस्ट और खासकर जो अलगाववादी थे वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास सब पाकिस्तान से आया ब्लैक मनी था। इस फैसले की स्वागत करना चाहिए था राजनीतिक पार्टी को। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल साहब, कई बार हैरानी होती है कि वो बिल्कुल बात करते थे कि काले धन के खिलाफ मुहिम करेंगे और जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करेंगे, आज वो भी विरोध में खड़े दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता इस फैसले पर कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए था? अगर सरकार ने निर्णय ले लिया, क्या ये हफड़ा दफड़ी में लिया गया है? क्या सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? आप 2000 रुपए की नोट की बात कीजिए और मैं उस पर आतंकवाद की भी बात जोड़ूंगा। पहले दिन बयान आता है कि जब मोदी जी बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, अरुण जेटली जी बोलते हैं अब एटीएम को 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी बोलते हैं अब इसको शायद 50 दिन भी लग सकते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल नहीं आ रहा है कि जो 2000 रुपए की अब नोट की भी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी खबर आ रही है, मैं सच या झूठ मैं नहीं जानता, कि वो भी कोई नकली नोट किसी ने कहीं बरामद हुआ साउथ इंडिया में। तो अगर सरकार चाहती थी कि कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाएं, हाई डिनोमिनेशन टेररिज्म से, तो क्या फीचर डाले हैं उस 2000 नोट में कि आतंकवादी उसकी नकल फिर ना कर पाए, और क्या गारंटी है कि नकल नहीं हो रही? पहला अब दूसरी बात आ जाता हूं। अब सरकार ने, मोदी जी का आज मैं बयान सुन रहा था, कहा अमीर हड़बड़ा रहे हैं और गरीब चैन की नींद सो रहा है। आप लाइनें देखिए, एक आम आदमी की दिहाड़ी 500 रुपए है, वो आज लाइन में खड़ा ये कि वो के बोल रहा है मेरी जीवन का तो चक्का ही जैम हो गया जब मैं 500 रुपए कमाऊं कि 500 बदलवाने के लिए इस लाइन में खड़ा हूं। तो सरकार को एक क्लियरिटी देनी चाहिए कि एटीएम कब चलेंगे। दूसरा, अगर आपको लाइनिंग का सिस्टम करना है, आप बुजुर्गों के लिए अलग लगाइए, डिपॉजिट का वो ऐलान कर दिया, डिपॉजिट का दिन अलग लग रही, करेंसी चेंज का अलग रखिए। और आखिरी जो जिंदल साहब ने कहा, बहुत संकेत में इन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जनता को उसका ड्यू। चुनाव में जब मोदी जी उतरे थे उन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन खत्म, 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आज कह रही है 100 दिन, वो 2.5 साल पहले कहा था आप मुझे 50 दिन दे दीजिए। तो जनता अब सवाल पूछ रही है, आपने पूरे देश को लाइन में तो लगा दिया, हमारा ड्यू कब मिलेगा, हमारे 15 लाख कब मिलेंगे? ठीक है, कांग्रेस पार्टी 10 साल की बेईमानी सरकार दे करके, तो 100 दिन का आपने निर्णय दिया था और चुनाव में आए थे, कांग्रेस नहीं आई। मैंने आपको नहीं टोका, क्योंकि 12-15 लाख करोड़ रुपया जनता की पैसा भ्रष्टाचार में उड़ा करके आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ, काले धन कारोबारों के साथ खड़े दिख रही है। क्योंकि एक तरह से कहती है हम भी खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बट लेकिन हर छोटे विषय को लेकर कैसे सरकार को हम गोलबंद करें, सरकार को कैसे हम कीचड़ उछालें, यही इनकी एक सोच है। मोदी जी को अपोज करते करते हुए आज वो पूरी तरह काले धन कारोबारों के साथ खड़े दिख रही है। यदि आपके पास वैध पैसा है, यदि आपके पास पार्टी के पास अकाउंटेड मनी है, कैश भी है, आप कल जाकर के अकाउंट में डिपॉजिट पार्टी की बात, एक मिनट, पार्टी की बात आपके पास वो एक सवाल उठा रहे हैं, लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसका सवाल उठा रहे हैं, और ये मेरा हमें जनता को जो तकलीफ हो रहा है उसको लेकर हमें बहुत खेद है। जनता को तकलीफ हो रही है कई जगहों पे बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन जनता इन तकलीफों के बावजूद सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। क्योंकि 10,000 निकालने के लिए एक दिन जाकर के आपको बैंक क्यू में खड़े होना पड़ता है, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। राहुल गांधी 50 मिनट में 4,000 रुपया बदलवा के बाहर निकल गए थे क्यू में खड़े होके। तो फिर आप बाकी जनता क्या राहुल गांधी की तरह क्यू में खड़े होकर नहीं पैसा नहीं निकाल रही है? क्या एक सवाल और उन्होंने उठाया, क्या आपको लगता है तैयारी की कुछ कमी रही सरकार की तरफ से? क्योंकि डिफरेंट तरह के बयान दो तरह के निर्णय हो सकते थे। ये एक तरह का फैसला यह हो सकता था, आप पहले से घोषणा करिए 50 दिन के बाद 1 जनवरी से ऐसा सिस्टम होगा, आप पूरा तैयार करके आप अपना सिस्टम को ठीक करिए, उसके
बाद पैसे बदल लिए, उसमें तब कोई नहीं पकड़ा जाता। आज जिस प्रकार की अफरा तफरी आप देख रहे हैं, जैसा कुछ लोगों ने पैसा को जलाया क्योंकि उनके पास कोई अकाउंट देने, हिसाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। लोग गंगा में बह दिए पैसे को, लोग गरीबों में बांट रहे हैं, कहीं टेम्पल्स में जाकर दान कर रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह फैसला अचानक लिया गया फैसला था। तो आप कहते हैं कि एडजस्ट हो जाता है इसका बिल्कुल एडजस्ट कर लेते। ये सारे हवाले कारोबार, हवाले माध्यम से पूरे के पूरे पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करते, 1 रुपया भी इसमें सरकार में पकड़ में नहीं आता। आपसे मैं ये पूछना था, आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस इशू पर एकजुट रहना चाहिए, एक अच्छा मैसेज जाता। दूसरी बात, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ और चीजें ऐसी कर सकती है जिससे कि बिजनेस कम्युनिटी परेशान ना हो, आम लोग परेशान ना हो, जो डेली वेजर है वो परेशान ना हो? देखिए, एकजुट होना चाहिए। क्यों? देश हमसे ऊपर है, हम देश के नीचे हैं। हमेशा हमें इंस्टीट्यूशन को अपने से ऊपर रखना चाहिए। जब हम देखते हैं कि अगर हम वो रखते हैं ना, तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। देश के लिए करने में कोई हर्ज नहीं, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है एकजुट ना होना इस मामले में। जबकि ब्लैक मनी, करप्शन, टेररिज्म, इतनी बड़े मैंने कहिए जिनको संभालने के लिए हमें एकजुट होना ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी बात, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, मैंने पता लगाया था, और ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, साथ में कुछ जर्नलिस्ट ने जाके देखा वहाँ पर। ये वो रिक्शा पुलर हैं जो 500 रुपये एक्सचेंज करने के लिए ले लेते हैं और बदल के पैसे आपके ला देते हैं। वो 4 घंटे जो भी लगता है उनको लाइन में लगते हैं। बैंक वालों ने मुझे बताया कि पहले दिन तो जेन्युइन लोग आए थे, दूसरे दिन से ये लाइनें उन लोगों की हैं, वो रिक्शा छोड़ करके इसमें से 2 पैसे बना रहे हैं। उनको ये धंधा अच्छा लग रहा है कि अब कुछ आने वाले कुछ दिनों के लिए ये काम उनको मिल गया है कि वो कन्वर्जन चार्जेस लेकर के ये पैसा बदल रहे हैं। ये पैसे उनके नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। 4000 रुपये रिक्शा पुलर रोज नहीं बदल सकता, एक आम आदमी, एक लेबर नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आप उनके चेहरे देखिए, सारे वो लेबर और निम्न वर्ग वाले, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सब तो बहुत सारे लोग उनको ये व्यापार मिल गया, उनको उन लोगों ने काम पे लगा दिया है जिनको उसमें इंटरेस्ट है कराने में। तीसरी बात, अगर ये अचानक ना होता, मैं नहीं मानता कि ये सक्सेस हो सकता था, इसका पर्पस ही डिफीट हो जाता। ये इंप्लीमेंट नहीं, इसका कोई फायदा ना होता, अचानक नहीं करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक बात और मैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एक बड़ा इसको लेकर, इस पूरी मुहिम को लेकर सोशल मीडिया पे बड़े दिलचस्प और कह सकते हैं कि बड़े कुछ फैक्चुअल, कुछ अफवाहें भी जो है, उसमें मैं एक बात लोग पूछता है कि बड़े उद्योगपति अंबानी साहब, अडानी साहब, ऐसे उद्योगपति तो कभी लाइन में खड़े नहीं दिखते, आम आदमी को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आप जैसे लोग भी लाइन में खड़े नहीं होते, लोग सवाल उठाते हैं। जो रिक्शा वाले हैं, शायद उद्योगपति लोग या बड़े लोग ही उनको अपने पैसे देकर एक्सचेंज कराने के लिए भेज रहे हो, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। बिल्कुल रखने की जरूरत है, लेकिन ये इनको डायरेक्ट उनसे लिंक कैसे किया जाए कि किसने भेजा उनको, वो लिंक नहीं बनता इस लेवल पे। लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आज आप उसको लिंक करने, आप पर्पस को देखिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, उससे डाइवर्ट मत होइए। आपको नतीजा चाहिए देश के हित का, आपको देश के फायदे का, लॉन्ग टर्म फायदे का, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा कुर्बानी करना पड़ेगा। सब लोग करते हैं देश के लिए, वो क्या ठीक है, लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो है जाहिर तौर पे इसका फैसले, इसका असर अच्छा परिवार में भी कोई अच्छा काम करना चाहते तो परिवार में भी सख्त कदम उठाने पड़ते, तब जाकर के वो फैसले अच्छे होते हैं हमारे। ठीक है, हालांकि कांग्रेस अभी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है लोगों को तकलीफ हो रही है, और कांग्रेस ये ऐलान कर चुकी है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इस मुद्दे को उठाएगी। और कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर बड़ी दिलचस्प बात है कि तमाम विरोधी पार्टियां एक साथ दिखाई देंगी। बीजेपी को वहां पर जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लोगों की तकलीफ जाहिर तौर पर है और सरकार को इस बारे में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और आरबीआई ने और साथ साथ वित्त मंत्रालय ने कुछ 12 उपायों की घोषणा की भी है। जयवीर साहब एक मुद्दा उठा रहे थे, तो मैं ये भी बता दूं कि इस बारे में भी सरकार ने ऐलान किया है, आरबीआई ने ऐलान किया है कि बैंकों में एक लाइन अलग से होगी जो कि बुजुर्गों के लिए होगी, दिव्यांगों के लिए होगी। 500 का नोट बाजार में जो है वो कल से शायद आने लगेगा, नया नोट। उसके बाद लोगों की तकलीफें कम होंगी। एटीएम में 2000 का नोट, क्योंकि पहले एटीएम में जब एटीएम में 500, 1000 के 100 के नोट डलते थे तो एक एटीएम मशीन में करीब 50 लाख रुपए एक एटीएम मशीन निकाल देती थी। लेकिन सिर्फ 100 के नोट डालने के कारण एक एटीएम मशीन सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही निकाल पा रही है। तो यह दिक्कत भी है, इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों की जिंदगी कुछ और आसान बना सकती है। पर एक बात जीवी नरसिंह राव संक्षेप में जरूर कहूंगा, कुछ
मौतें हुई हैं, और ये भी सोशल मीडिया पे एक बहुत मुहिम चढ़ी हुई है कि क्योंकि सरकार ने ठीक है एक बड़ा फैसला देश हित में ही लिया, तब भी ये जो मौतें हुई हैं इसके लिए सरकार को एक कंपनसेशन, ऐसे लोग जो जिनकी डेथ हो रही है उनको सरकार की तरफ से उनके परिवार को एक कंपनसेशन जो है जरूर देने का फैसला सरकार को करना चाहिए। इस बारे में आप जरूर उचित फोरम पर ये सवाल उठाएं, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। दो टूक में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। दो टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।